नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक शाही चमत्कार मैसूर पैलेस की। इसे अंबा विलास पैलेस भी कहते हैं और यकीन मानिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो कर्नाटक की शान है, इतिहास की एक जीती जागती कहानी है। तो सवाल ये है कि क्या कोई महल सच में सोने की तरह चमक सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कर्नाटक के मैसूर शहर में। वहाँ एक ऐसा ही सुनहरा चमत्कार मौजूद है जो रात में, आप सोचिए, लाखों बल्बों की रोशनी में सोने की तरह जगमगा उठता है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो इस महल की कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसके बनाने वालों को जानना होगा, यानी कि वोडेयार राजवंश को। ये वोडियार राजवंश कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था। इन्होंने मैसूर पर, आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब 600 सालों तक राज किया, 1399 से लेकर भारत की आज़ादी तक। और ये जो महल है ना, ये सदियों तक उनकी ताकत और उनके राजकाज का सेंटर पॉइंट रहा। पर यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। आज हम जिस शानदार महल को देखते हैं वो असल में इस जगह पर बना चौथा महल है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, चौथा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। साल था 1897। एक शाही शादी का मौका था और उसी दौरान पुराने लकड़ी के महल में आग लग गई। सब कुछ बुरी तरह जल गया। इसके बाद महाराजा कृष्णराज वोडियार चतुर्थ ने फैसला किया कि वो इसे फिर से बनवाएंगे और फिर 1912 में जाकर ये शानदार महल बनकर तैयार हुआ जो आज हम देखते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस महल में ऐसा क्या खास है? जवाब छिपा है इसकी बनावट में, इसकी वास्तुकला में। चलिए देखते हैं कि ये कला का कैसा बेजोड़ संगम है। इसे बनाया गया है इंडो सेरेसेनिक स्टाइल में। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा स्टाइल था जिसे 19वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने बनाया। इसमें इंडो का मतलब है इंडियन और सेरेसेनिक का मतलब है इस्लामिक स्टाइल। मतलब ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग स्टाइल का एक जबरदस्त मिक्सचर है। इसमें आपको हिंदू मंदिरों जैसी महीन नक्काशी दिखेंगी, मुस्लिम आर्किटेक्चर वाले बड़े-बड़े गुंबद दिखेंगे, राजपूत किलों जैसे खूबसूरत मेहराब मिलेंगे और साथ ही यूरोपियन गॉथिक स्टाइल का टच भी है। और इस कमाल के डिजाइन को बनाया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने। चलिए, अब बाहर की खूबसूरती तो बहुत देख ली, अब जरा महल के अंदर चलते हैं। और जैसे ही अंदर कदम रखेंगे ना, दुनिया की सबसे रंगीन और शानदार सजावटों में से एक देखने को मिलेगी। ये है अंबा विलास, जिसे प्राइवेट दरबार हॉल भी कहते हैं। ये वो जगह थी जहां राजा अपने खास मंत्रियों और मेहमानों के साथ बैठक करते थे। जरा इसके पतले पतले लोहे के खंभों को देखिए, रंगीन शीशों वाली छतों को देखिए और दीवारों पर लगी शाही पेंटिंग्स। सब कुछ आपको सीधे 19वीं सदी में ले जाएगा। अब इसी अंबा विलास के ठीक ऊपर है पब्लिक दरबार हॉल। ये एक बहुत बड़ा खुला हुआ हॉल है। यहीं से राजा दशहरे के समय अपनी प्रजा से बात करते थे और यहाँ से बाहर मैदानों का जो नज़ारा दिखता है वो बस कमाल है। अब हम चल रहे हैं महल के एक ऐसे हिस्से में जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा का पूरा हॉल ही एक बहुत बड़ी पेंटिंग जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं कल्याण मंडप की, यानी मैरिज हॉल की। ये हॉल 8 कोनों वाला यानी ऑक्टागोनल है और इसकी छत, क्या कहने, छत पर रंगीन कांच के टुकड़ों से मोरों की शानदार तस्वीरें बनाई गई हैं जिसे मोज़ेक आर्ट कहते हैं। ये रंग बिरंगे शीशे और टाइल्स इस हॉल को बिल्कुल किसी सपने जैसा बना देते हैं। लेकिन इतनी सारी खूबसूरत चीजों के बीच इस महल में एक ऐसी चीज है जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती और खास है। क्या हो सकती है वो? वो है सोने का सिंहासन, गोल्डन थ्रोन। दिलचस्प बात यह है कि ये असल में अंजीर की लकड़ी का बना है जिस पर सोने की मोटी परत चढ़ाई गई है। और जानते हैं, पुरानी कथाओं के मुताबिक इसका कनेक्शन पांडवों से भी जोड़ा जाता है। ये सिंहासन इतना ज्यादा खास है कि इसे देखने का मौका सबको हर समय नहीं मिलता। इसे साल में सिर्फ एक बार, दशहरे के 10 दिनों के त्योहार के दौरान ही बाहर निकाला जाता है। बाकी पूरा साल ये महल के खजाने में पूरी सुरक्षा के साथ रखा रहता है। और इसी सिंहासन के साथ जुड़ा है मैसूर का वो वर्ल्ड फेमस दशहरा उत्सव, जो इस महल को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा विरासत बना देता है। यही वो वक्त है जब यह महल अपने असली सुनहरे रूप में आता है।
हर रात महल को रोशन करने के लिए 1-2 हजार नहीं बल्कि करीब 1 लाख बल्ब जलाए जाते हैं। और जब ये सारे बल्ब एक साथ जलते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा महल सोने का बन गया हो। तो होता ये है कि ये त्योहार पूरे 10 दिन तक चलता है। हर रात महल रोशनी में नहाता है और फिर त्योहार के आखिरी दिन एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है जिसे कहते हैं जंबू सवारी। ये इस पूरे उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण है। सोचिए, सजे धजे हाथी इस जुलूस में चलते हैं और जो मुख्य हाथी होता है उसकी पीठ पर एक सोने के हौदे में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति रखी जाती है और फिर उसे पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि मैसूर पैलेस सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारी कला और संस्कृति का एक प्रतीक है, हमारे इतिहास का एक जीता जागता रिकॉर्ड है, एक महान राजवंश की कहानी है और पूरे कर्नाटक का गौरव है। इसकी हर एक दीवार, हर एक खंभा हमें भारत के उस शानदार अतीत की याद दिलाता है। पर एक सवाल है, कला और इतिहास से भी आगे बढ़कर ये महल हमें आखिर याद क्या दिलाता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हम अपनी विरासत को सहेज कर रख सकते हैं और उसे आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा बना सकते हैं।